हेलो, नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। इसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मेरा स्टडी रूटीन कैसा रहता है। जैसे मैंने अपनी आज तो मेरा स्टडी रूटीन ठीक होता है, लेकिन वही चीजें हैं कि हेल्थ इश्यूज मेरे साथ भी आते हैं, काम भी होता है, बच्चे हैं, फैमिली है, तो ये सब तो चलता ही रहता है। लेकिन इसकी वजह से मैं लेजी हो जाऊं या मैं पढ़ाई करना छोड़ दूं या एक दिन हेल्थ इश्यूज की वजह से मैं लेट उठना शुरू कर दूं, तो ये चीजें बहुत दिन तक अगर मैं करती रही तो फिर मेरी हैबिट में आ जाएगा। क्योंकि हम लोगों को क्या होती है, एक हैबिट होती है, हर चीज की हैबिट होती है। अगर हम देर तक सोने लगते हैं, हम बहुत देर तक सोते हैं, तो हमें बहुत देर तक नींद आने लगती है। हमें फिर 8-10 घंटे की नींद की हमें जरूरत पड़ने लगती है। वही अगर हम धीरे धीरे कम करें, लेकिन अगर हम सोचे कि हम एक साथ कम कर दें, हम एक साथ अपनी आदत को चेंज कर लें, तो वो कभी चेंज नहीं होती है। एक साथ हाँ गलत आदत है, जैसे हम आज 8-10 घंटे सोए तो हमें शायद 1-2 दिन तो नींद नहीं आएगी, लेकिन जल्दी आने लगेगी। इस तरह से हमारी आदतें होती हैं, वो हमारी धीरे धीरे चेंज होती हैं। अगर हमें नींद आती है या हमें आलस आता है, तो उसको हम धीरे धीरे चेंज कर सकते हैं। धीरे धीरे चेंज करेंगे तो वो चेंज हो जाएगी। तो मैंने जब स्टार्ट किया था पढ़ना, तो मैंने स्टार्ट किया था वीडियो सुनना शुरू किया था कि मुझे जब था कि हाँ मुझे कुछ करना है, लेकिन मेरा बेटा बहुत छोटा था, वो करीब 4-5 महीने का था जब मैंने डिसाइड किया था कि नहीं, मुझे आपको ऐसे ही नहीं रहना है, मुझे आगे स्टडी करनी है कंटिन्यू। तो वो 4-5 महीने का था तब मैंने स्टार्ट किया था। तो मैं उसको ज्यादा देर वो सोता नहीं था, करीब आधे घंटे ही सो पाता था। तो मैं उस टाइम क्या करती थी, वीडियो सुनती थी। अगर वो उठ भी जाता था तो उसे गोद में ले लेती थी, कान में ईयरफोन लगा लिए और वीडियोस को अपने कंटिन्यू कर लिया। इस तरह से सुनती थी मैं, इस तरह से अपनी वीडियो कंटिन्यू करती थी। एक बार स्टडी में अपना वो बन गया फ्लो कि हाँ मेरे को अच्छा लगने लगा पढ़ना। क्योंकि अगर एकदम से मैं उठा के किताब पढ़ती, उसे सोचती 2 घंटे पढ़ूंगी या करूंगी, तो काफी साल का छोड़ा हुआ था। जैसे मेरी बहुत सारी बहनें हैं, उनका काफी साल से छोड़ा हुआ है, वो पढ़ना चाहती हैं, लेकिन कभी उनका मन उचट जाता है, कभी उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि वो लगती है कि 1 घंटा है नहीं, 1 घंटा हम पढ़ेंगे, इतने में हमें कोई आवाज दे देगा तो हम कैसे पढ़ेंगे। तो इसके लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि वो अपने कानों में ईयरफोन लगा के अपनी वीडियोज को सुन सकती हैं, या फिर अब थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर सकती हैं। जैसे पढ़ने को छोड़ ही दीजिए कि पढ़ाई के लिए, तो पढ़ाई के अलावा भी कोई काम हो सकता है। जैसे आपको मॉर्निंग वॉक करना है, आपका वेट बढ़ रहा है, तो आप सोचते हैं कि मॉर्निंग वॉक करेंगे, लेकिन अगर एक दिन में आप जाकर आधे घंटा 1 घंटा मॉर्निंग वॉक कर लिए, तो उससे आपके पैरों में पेन होगा और आप 1 घंटा टाइम निकालने के लिए अपने माइंड पे प्रेशर देंगे। वही अगर आपने सोचा कि ठीक है आज मैं 5-10 मिनट यहीं आसपास में टहल लेती हूँ, अगर एक दिन आपने 5 मिनट का टाइम निकाला, तो अगले दिन आप 10 मिनट का टाइम भी मैनेज कर पाएंगी। और इस तरह से धीरे धीरे 10-5 दिन में आपको 1 घंटा 5 घंटा आप अच्छे से अपना टाइम मैनेज कर पाएंगे। इसी तरह से हमारी स्टडी है या हमारे कोई भी सपने हैं, हमारा कोई भी टारगेट है, उसको हम धीरे धीरे से अचीव करेंगे, थोड़ा थोड़ा, तो वो जरूर अचीव होगा। लेकिन हम अगर एक दिन में एक साथ चाहें, और तो फिर हमारे दिमाग में आलस आने लगता है, लेजीपन होने लगता है, और लेजीपन होगा तो फिर हम वो कभी कर नहीं पाएंगे। इसलिए हमें अपने माइंड पे एकदम से स्ट्रेस या फिर बर्डन नहीं लेना चाहिए। एकदम से अगर बर्डन लेंगे तो भी हमारा माइंड लेजी होता है। अगर हम उसको एंजॉयमेंट की तरह धीरे धीरे करेंगे तो ऐसा कभी नहीं होता है। इसे धीरे धीरे कीजिए, एंजॉयमेंट के साथ।